प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर लगातार स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सखी मंडल की दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने रंगोली, मेहंदी और अन्य खेलों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बहुत पहले समय में हम लोग अभी मतदाता 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो हम लोगों का पूरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र में। इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। साथ ही इस बार हम लोग इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर पोस्टल बैलेट के लिए भी जन जागरूकता का अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग मतदाताओं को, विकलांग, दिव्यांग मतदाताओं को भी वोटिंग में सुविधा हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से जो पिछले लोकसभा चुनाव का अनुभव हम लोगों का यहाँ पर रहा है, उससे हम लोग सीखते हुए जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा वहां पर हम लोग विशेष रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में हम लोग जब इलेक्शन की यदि सूचना जारी होगी तो उसको लेकर के यहाँ पर कोई इलीगल कैश, लिकर, ड्रग्स इस तरह की कोई गतिविधियां न हो, उसके लिए भी एक स्टैटिक टीम्स का गठन कर लिए हैं। शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में चुनाव कराने को लेकर एसपी अमन कुमार के निर्देश पर लगातार नक्सलियों, उग्रवादियों, अफीम तस्करों, दुष्कर्म आरोपियों और अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने बताया, आम चुनाव 2024 को लेकर के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के पुलिस मुख्यालय एवं विभागीय निर्देश के आलोक में लगातार छापेमारी, पुराने वारंटियों की गिरफ्तारी किया जा रहा है। इस संबंध में पिछले बार जो आप लोग बताया गया था, उसके बाद कुल मिलाकर विगत एक हफ्ता में करीब 921 किलोग्राम अवैध डोडा पकड़ा गया है और 35 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है और ये कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी। निर्वाचन विभाग द्वारा दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चुनाव को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, सीनियर सिटीजन्स को भी दिया गया है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी दिया गया है। तो उसमें मुख्य रूप से यही है कि पहले तो उसका हम लोग एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो भी पदाधिकारी इंगेज रहेंगे, एक ARO स्तर के अधिकारी उसमें रहेंगे। साथ ही साथ उनको उनके घर तक जाने का, वहां पर मतदाता केंद्र स्थापित करके उनको सीक्रेसी में वोटिंग कराने का निर्देश है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे कि कुछ पिंक बूथ और मॉडल बूथ बनाए, जो भी पोलिंग पार्टी रहेगी, फोर्सेज रहेगी, उनके रुकने के लिए और पूरे दिन भर की मतदान की प्रक्रिया के लिए। सुदूरवर्ती जो इलाके हैं, खासकर रनिया, अड़की के जो जंगल पहाड़ों वाले इलाके हैं, वहाँ थोड़ी सुरक्षा को लेकर थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो उन इलाकों में क्या कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी? निश्चित रूप से, और हम लोगों ने पूरी एनालिसिस अपनी की है कि जहाँ पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज्यादा या आम बूथों की तुलना में ज्यादा की आवश्यकता होगी, उसका हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट उसी हिसाब से करेंगे की तरफ से कि है पोलिंग पार्टी है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इधर रामनवमी के पूर्व पहली मंगलवारी 2 अप्रैल को शांतिपूर्ण माहौल में सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंगलवारी जुलूस निकाला गया। खूंटी लोकसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।